हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर स्टडी में पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग की तैयारी हो गई है और लगभग हर एक चीज आपने प्रैक्टिस कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चन है जो करना बहुत जरूरी है। जैसे ये जो क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए आप लोग बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको करके जाना ही है। हो सकता है कि यही क्वेश्चन कल 4 नंबर के लिए आ जाए। अगर आप नहीं करके गए तो 4 नंबर छोड़ के आना पड़ेगा। तो चलो, छोड़ के ना आना पड़े इसके लिए कर लेते हैं और इसको हलवा बना लेते हैं। क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन क्या दिया है? इफ m times m terms of AP is equals to n times n term. m times m term of AP equal है n times n term के. Then so that m plus n term of AP is 0. क्या बोला है बेटा? सोल्यूशन में देखिए, जितने टाइम बोला होता है उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। m times m term of AP is equals to n times n term. ये गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो। ये क्या है बेटा? गिवन। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब सबको पता है Tn का फॉर्मूला क्या होता है। तो सिंस Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मेक इट इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली Pm क्या हो जाएगा बेटा? a प्लस, जहां n है वहां m हो जाएगा, तो m माइनस 1 इंटू डी, दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली Tm प्लस 1 m प्लस n, Tm प्लस n वो क्या हो जाएगा? जहां पर n है वहां t, वहां क्या हो जाएगा? m प्लस n हो जाएगा। तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 4। अब मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर Tm है वहां पर Tm की वैल्यू पुट कर देंगे, जहां Tn है वहां Tn की वैल्यू पुट कर देंगे। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? देखिए, m इंटू Tm के प्लेस पे क्या आ जाएगा? ये a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू, यहाँ पर n इंटू Tn का वैल्यू क्या है बेटा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां क्या हो जाएगा? m से समय मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू a, तो क्या पहले देखिए क्या हो जाएगा बेटा? am, फिर m से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? m इंटू m स्क्वायर माइनस m। अच्छा, ये तो पहले d से मल्टीप्लाई कर लिए, बाद में अगर कुछ बच्चों को जिसे नहीं समझ रहा है उनके लिए मैं बता दूं, वो इसको और इजी बना लीजिए। पहले यहाँ पर क्या करिए? d से मल्टीप्लाई कर दीजिए। a देखो, m इंटू ब्रैकेट में a, d इंटू m d, d इंटू माइनस 1 माइनस d इक्वल्स टू n इंटू a प्लस d इंटू n d, d इंटू माइनस 1 माइनस d। अब क्या करेंगे बच्चों? अब यहाँ m से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ n से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर am प्लस यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर d माइनस एम डी इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? an प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी माइनस एन डी। और मेरे प्यारे बच्चों, सबको लेके आ जाओ कहाँ पर? लेफ्ट साइड। तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो, ए एम माइनस ए एन, ये वाला प्लस, यहाँ ये वाला टर्म यहाँ प्लस, इधर आएगा तो माइनस। फिर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है? एम स्क्वायर डी, यहाँ पे प्लस एन स्क्वायर डी, इधर आएगा तो माइनस एन स्क्वायर डी हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर डी।
फिर यहाँ क्या है माइनस एम डी, यहाँ माइनस एन डी, इधर आएगा तो प्लस एन डी इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या होगा बेटा, पहले इन दोनों में क्या है ए कॉमन, तो इन दोनों में से ए कॉमन ले लो, क्या बचेगा m माइनस एन, ठीक, प्लस मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है, d कॉमन है, तो क्या बचेगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू डी। अब बेटा यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर माइनस डी कॉमन हो जाएगा। पहली बात देखो कॉमन कैसे लगे, जो भी साइन लिखा रहता है वो साइन लिख लेते हैं, जो भी कॉमन निकाल डी कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा m, वही साइन अंदर नहीं है तो माइनस आएगा, माइनस एन इक्वल्स टू डी। समझा मेरे प्यारे बच्चों। इसको देख के कुछ याद आ रहा है, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम लोग क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ए इंटू एम माइनस एन प्लस, अब इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू डी। देखो मल्टीप्लाई में आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एम माइनस एन इंटू डी इक्वल्स टू 0। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए तीनों में, इस टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में, तीनों टर्म में क्या है m माइनस एन कॉमन है, तो m माइनस एन कॉमन हो गया। अब यहां से बचा है 8 प्लस यहां बचा है m प्लस एन इंटू डी, और यहाँ क्या बचा बेटा माइनस और डी बचा, क्योंकि ये कॉमन हो गया ना तो यहाँ पे बस डी बचा है इक्वल्स टू 0। अब मेरे प्यारे बच्चों m माइनस एन दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, डी कॉमन है। देखो ये दोनों टर्म में क्या है डी कॉमन है, तो यहाँ से m प्लस एन बचा और यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या बचा 1, क्योंकि डी कॉमन हो गया था इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा बेटा, इसको भी 0 जाएगा और इसको भी 0 जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देयरफॉर m माइनस एन इक्वल्स टू 0 और a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। मेक इट इक्वेशन नंबर 5। 4 हो गया 5। मेरे प्यारे बच्चों इसको देखो, कुछ कुछ होने लगेगा। अब देख रहे हो इक्वेशन नंबर 4 को देखो, a प्लस ब्रैकेट में m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या यही है क्या वो, क्या यही है क्या वो a प्लस ब्रैकेट में m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही है ना। इसकी वैल्यू क्या है 0, तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 0। फ्रॉम 4 एंड 5 प्रूफ हो गया बच्चों, तो यहाँ क्या लिखेंगे फ्रॉम 4 एंड 5 टी एम प्लस एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे 0। प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। मेरे प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर दो, और 11 साढ़े 12 बजे फिर से लाइव होने वाला है, तो बेल आइकन दबा के रखिए, जैसे लाइव आऊँ वैसे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाना चाहिए। जो भी आप लोग डाउट रहेगा वो डाउट भी कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट कराऊंगा। चलो मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए बाय बाय।